नमस्कार, ASB न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शादी के पहले ही दिन दुल्हन से दूल्हे ने किया अलविदा। आप लोगों ने ना कभी ऐसा सुना होगा और ना ही कभी ऐसा देखा होगा, लेकिन ये बात सच है कि शादी होने के बाद दुल्हन को खुशी खुशी दुल्हा अपने घर लेकर आया। घर में बहुत खुशियां थी। सभी लोग नई दुल्हन के आने की खुशी में मंगल गीत गा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, नाच गाना हो रहा था। दुल्हन जिस दिन आई उस दिन की रात तो सब कुछ अच्छे से खूब खुशियों में गुजर गई, मगर शादी के एक दिन पहले ही दोपहर करीब 12:30 बजे दुल्हन को दुल्हा अचानक अलविदा कहकर चल दिया। पूरी घटना है ग्राम हवेलिया राहठे केसनी जनपद मैनपुरी की। यहाँ के निवासी सत्यराम सिंह यादव, जिनका एक ही पुत्र शिवम उर्फ सोनू था, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष होगी। इन्होंने अपने बेटे की शादी कुमारी अलका पुत्री अरविंद यादव ग्राम सुल्तानपुर पोस्ट उमरैन जनपद औरैया के साथ हिंदू रीति रिवाज से दिनांक 9 जुलाई 2024 को शादी हुई थी। बताया जाता है कि ये शादी बड़े ही रीति रिवाज के साथ तथा दोनों पक्ष वर वधू की कुंडली मिलाकर अच्छे से देखकर शादी की गई थी। शादी शिवम की इच्छा से ही हुई थी और ना ही कोई बीमारी और ना ही कोई झगड़ा और ना ही कोई ग्रह कलेश। फिर अचानक शिवम अलविदा कहकर चल दिए। ये बात लोगों को आज भी हजम नहीं हो रही है कि आखिर अचानक क्या हुआ कि नई वधू को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। माता पिता का दुलारा एक ही पुत्र था और आज पूरे परिवार में गम का माहौल छोड़कर चला गया। आप देख सकते हैं कि अपने पति के वियोग में किस प्रकार आंसुओं को बहाती हुई वही नई, उसकी बहन, उसके भाई और उसके परिवार के लोग सदमे में आ गए और कुछ कहने को तैयार हो। उससे पहले वह भावुकता में बह जाते और उससे पहले आंसू बहने लग जाते। जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलता। इन सभी बातों को जानने के लिए ASB न्यूज की टीम मौके पर गांव हवेलिया पहुंची और जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना घटी हुई है उनसे सीधी बात की और इस संबंध में मृतक पुत्र के पिता ने तथा उसकी मां ने, उसके रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा, देखिएगा पूरी रिपोर्ट में। आज जनपद मैनपुरी के किसनी के ग्राम हवेलिया में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है। और जिस दिन शादी हुई है उसी दिन बच्चे की मौत हो गई और बड़े दुखद की बात है किस तरीके से मौत हो गई। आज हम उसी गांव में आए हुए हैं, यहाँ पे उनके परिवारीजन हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है? सतराम जी, आपके बेटा खत्म हो गया? हाँ, बेटा खत्म। कैसे खत्म हो गया? उसने शादी के बारात लौट के आई तो दूसरे दिन यहीं पर सो रहा था। करीब 12 बजे के बाद यहाँ सोने लगा वो सोफे पे और उसकी माता जी इधर कपड़ा धोने लगी। कपड़ा धोने में वहीं पर हम भी बैठ गए। 1-2 घंटे 1.5 घंटा लग गया होगा लमसम। उसके बाद वो इधर आई, उन्होंने देखा उसका हाथ लटका हुआ था। जैसे हाथ ऊपर किया तो बेहोशी में बालक दिखाई दिया। आवाज़ लगाई उसने और उसी ने कहा गए गाड़ी बुलाए, गाड़ी आई, उसमें यहाँ से बैठाला ले गए किसनी प्राइवेट दिखाया। वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि ले जाओ सेंपई। वहाँ पर सेंपई दे गए, वहाँ पर सेंपई डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, एक ही बच्चा था आपका? हाँ, ये एक ही बच्चा था। कब शादी को की गई थी? 9 तारीख का बारात गई थी, 10 तारीख को वापसी आई थी और 11 को बच्चा ये। शादी पहले से रोकी हुई थी? हाँ, शादी तो 5-6 महीना करीब पहले। शादी आपके बच्चे के मन मुताबिक हुई थी? हाँ, शादी मेरे बच्चे के मन मुताबिक हुई थी। जैसा बच्चा ने चाहा था उन लोगों ने दिया भी और इधर भी जिसने जैसी उसकी इच्छा थी वैसा खर्च भी किया। शादी के बारे में कोई भी दिक्कत उसको नहीं थी। कहाँ से शादी हुई? शादी ये सुल्तानपुर से थी, 2 सुल्तानपुर। अच्छा, शादी के समय कोई झगड़ा वगैरह किसी प्रकार? शादी के मामले में यहाँ से लगा करके वहाँ से लगा कर यहाँ तक कोई ही वारदात किसी भी प्रकार की कोई कैसी भी मंचाल किसी से नहीं हुई। क्या लगता है कैसे बच्चा खत्म हो गया? यही तो मेरे पता नहीं लगता है कि मेरा बच्चा कैसे चला गया। सोते सोते चला गया। ना तो कुछ उसने बताया कि मेरे दर्द हो रही, ना कोई पीड़ बताया, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं बताई उसने। अपने आप ऐसे ही। पहले से कोई तबीयत खराब वगैरह? मेरे बच्चे करीबन 10-15 साल पहले से भी कोई बच्चे की तबीयत 8 दिन तक बुखार भी नहीं बच्चे को आया। जैसे शादी हुई हो कोई मेडिसिन वगैरह लिया हो, सर दर्द, पेट दर्द या ना कोई मतलब ही नहीं, ना कोई मेडिसिन, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर क्या बात हो? यही तो नहीं पता चलता है क्या बात।
एक ही बेटा था और आज वो परिवार में नहीं रहा। बड़े दुखद बात है। और ये थे पिताजी उनके, और भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? लाल। कैसे घटना हो गई? ये 9 तारीख को बारात गई और 10 को वापस आई। 12 बजे 2 बजे आ गई यहाँ। उसके बाद शाम तक कार्यक्रम ठीक चला, नाच कूद का। और अगले दिन 12 बजे नहा धो के सो गया यही सोफे पर, जो सोफा शादी मिला था उसी पर लेट के। तो 12 बजे सो गया, 2 बजे उसे देखा, जगाया, जगा नहीं। तो सोचा गर्मी की वजह से बेहोशी होगी। तो बेहोशी की वजह से यहाँ से गाड़ी में ले गई, किसने मना किया, फिर PGI सैफई। तो सैफई वहाँ उन्होंने मशीन लगा के देखा, मृत घोषित कर दिया। कैसे, क्या मतलब आकस्मिक एकदम बच्चा खत्म हो गया, तो क्या समस्या आ रही है इसमें? जैसी कोई न तबीयत खराब थी और न कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई टेंशन वाली। कोई साइलेंट अटैक का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर जो अब रिपोर्ट आई उसका PM हुआ है। शुभ नाम क्या है आपका? आनंद कुमार। कौन थे आप? हम चाचा लगते। चाचा लगते। ये चाचा जी से मैंने उनके बात किया, उनका भी यही कहना है कि किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, आकस्मिक एक आया अटैक और वो बच्चा चला गया। कोई आपकी शादी, आपके उस शादी में, बहन की शादी में कोई बात तो हुई नहीं, अचानक क्या बात हो गई, कैसे खत्म हो गई? कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और देखो, ऐसे दुख की घड़ी में हमेशा आदमी को साथ रहना चाहिए। बताइए, कोई बात बताइए। हम समझ सकते हैं आपकी भावना को। एक नई दंपति और बहन का एक सुहाग उजड़ जाना बहुत बड़ी बात है। फिर भी आप बताएं, क्या, कैसे ये घटना कैसे घटित हो गई? जिस बेटे से शादी हुई थी, उस बेटे की जो पत्नी थी, उनके भाई हमारे सामने खड़े हुए, वो परिवार हमारे सामने खड़ा हुआ। बहुत दुखद बात है और वो इस बात को बयान नहीं कर पा रहे कि उनकी बहन के साथ इस तरीके की घटना घट कैसे सकती है। लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आखिर क्या वजह थी? क्या नाम आपका? राजकुमार। अनुराग जी, कैसे ये घटना हो गई? वैसे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो खाना खा के लेटे हुए थे जिया जी उस पर सोफे पे, कोई बात भी नहीं। कोई यहाँ से लेके वहाँ तक कोई बात भी होती तो पता चलता हम लोगों को कम से कम कि कोई बात हुई। कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा अनुराग, शादी कैसे हुई थी? शादी बस ऐसे ही 9 तारीख को बारात गई, 10 को लौट के आई। 11 तारीख को इतनी खुशियाँ थी, आज मातम में डूबे हुए हम। मैं समझ सकता हूँ कि एक बार एक तरफ खुशियों का माहौल हो, एकदम अचानक इस तरीके का घटना घटित हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ। फिर क्या कोई ऐसी बात है जो झगड़ा हुआ हो या कोई पहले से कोई बात हो, ऐसी कुछ बात? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से वहाँ तक सारे लोग संतुष्ट, अच्छी तरीके से संतुष्ट थे, इतने खुश थे बता नहीं सकते अब। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से शादी जो हुई है, क्या उसकी कुंडली मिलाई गई थी दोनों लोग? दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सब कुछ छटवाया गया शादी को, हर एक तरीके से। ऐसा कुछ बाधा नहीं आई अभी तक, कोई समस्या नहीं। तो जो शादी हुई थी उसमें बारात में या कहीं कोई बात जो आपके बहनोई को पता ना हो, ऐसा, या आपके संज्ञान में ना हो, आकस्मिक कोई बात ऐसी आई थी? ऐसी कोई बात ही नहीं आई, शुरुआत से लेके एंड तक कोई बात नहीं आई अभी तक। अचानक घटना घटी है ये। क्या माना जाए, दिल का दौरा पड़ गया या हार्ट अटैक, क्या हुआ? अब कुछ भी समझे, अब सोते सोते सो गए तो क्या साइलेंट ही बोल सकते और क्या हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में अभी। ये लड़के के भाई हैं और बेहद दुखी हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं आज दुख की घड़ी में। ये जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और ये सारे लोग जो हैं एक साथ इस दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ हैं जो आज जो है परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे के लिए। और ये बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि किसी घर का बेटा ख़त्म हो जाए और उस परिवार के साथ
उस बहू के परिवार के साथ लोग खड़े होते हैं। आज बहुत सी तमाम घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि लड़का खत्म हो गया और उसके विपक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही परिवार अपनी दुख संवेदना जो है व्यक्त कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है। अब मैं और किसी से और भी बात कर लेता हूँ इस वक्त। जिस घटना के संबंध में हम आपसे बात कर रहे थे, वह दुख की घड़ी में यहाँ पे जो बेटी के साथ जो घटना घटित हुई है वो हमारे साथ है, और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये पूरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस दुख की घड़ी में सभी एक दूसरे के साथ और बेटी को धैर्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे सहन हो, लेकिन घटना तो हो चुकी है। मैं इसी संबंध में उस बेटी से भी बात करता हूँ। बेटा, जो आपके साथ घटना हो गई है कैसे हो गई है, क्या बात हो गई? शादी आपकी मर्जी से हुई थी? कोई दिक्कत है क्या? अचानक कैसे खत्म हो गई? कोई झगड़ा वगैरह बारात में हुआ या किसी से कोई, या तबीयत वगैरह खराब हुई क्या? कुछ नहीं हुआ। सेंस में बात करने की नहीं है, मैं उसकी बहन से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? आप बताओ, आप बात कर लो। बताओ कैसे घटना कैसे घटित हो गई? बता दे। कोई बात नहीं, मैं उनकी जो बेटी की माँ है मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि क्या बात हो गई थी। मुँह खोल दो आप, बताइए कैसे घटना घटित हो गई? कपड़ा धो के आए, हमें लगा को हाथ उठाए सीधा लगा तो नहीं का बता अचानक खत्म। शादी के पहले ही दिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं कुछ हुआ कभी नहीं। जब शादी होके आई थी तो उसी दिन हो गई थी घटना ये? हाँ, उसी दिन आई। आप यहाँ कब आए? 10 तारीख। आपको सूचना मिली तब आए? नहीं, हम डायरी कपड़ा धो रहे थे। अच्छा, आप किसकी माँ है? सोना की माँ। अच्छा, बेटे की माँ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। ये बेटे की माँ थी और बेहद कष्ट है, बहुत कुछ बोलना असंभव है और बोला भी नहीं जा रहा है इस दुख की घड़ी में। और ये देख सकते हैं, ये जो तमाम परिवार के लोग आज इकट्ठा हुए हैं वो आज उनकी दुख की घड़ी में साथ हैं। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।